Welcome to my channel. This is test number 1 and we have discussed already 1 to 50 question. This is test number 1 and we have already discussed 1 to 50 question. This is test related to the polity and we have discussed already 50 question. This is question number 51. Consider the following statement. चलते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है. एन अमेंडमेंट मतलब 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. गलत है. इसके अंदर इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. पर लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर ना पार्लियामेंट के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉट स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड कैन इट इज़ इनिशिएटेड ओनली बाय द इट इज़ ओनली आइदर बाय द मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर से कोई इनिशिएट कर सकता है. किसके अंदर? सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नहीं. तो फर्स्ट तो मैं गलत हो गया. सेकंड पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन आइदर स्पेस ऑफ द सिंपल मेजोरिटी. गलत है. जो हमारे बिल होते हैं अमेंडमेंट बिल 3 तरह के होते हैं. एक तो हमारे पास होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट कंसेंट. तो 3 तरह के बिल हो गए हमारे पास. तो ये लिखा है इसका सिंपल मेजोरिटी, तो ये गलत हो गया. तो 3 तरह के होते हैं. तो आंसर हुआ इसके अंदर डी आंसर हो गया इसके अंदर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 के अंदर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग चलते हैं. द प्रेम्बल स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया. गलत है. प्रेम्बल ये बताता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं है, वो है पीपल, जनता के हाथ में. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन. गलत है. प्रेम्बल फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था वो यह होता है यूएसए से, वहीं से हमने लिया है, तो ये गलत है. प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिवन द क्लैरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये रह सही है. तो आंसर हुआ इसका सही. होता क्या है, इन केशवानंद भारती केस के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड, उसने कहा था कि जो ये पार्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो प्रेम्बल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ़ देर इज़ एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी मे बी यूज ऑफ इट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर प्रोविजंस. तो आंसर इज़ बी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 53. इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइड द अंडर आर्टिकल 359. व्हाट इज़ द 359? 359 आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है सस्पेंड करें राइट टू मूव टू कोर्ट और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट की आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट के, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे टिप्पणी हो रहे हैं, तो इसको सस्पेंड करता है. कौन सा आर्टिकल? 359. समझ में आ गया. तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स. दिस आंसर इज सी. इसके अंदर 2-3 चीज़ और हैं. 44 अमेंडमेंट जब हमारे पास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर जब हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगती है, चाहे वो वार हो या फिर बाहर से कोई अटैक होता है, जब उस टाइम के अंदर की आदमी जो पीपल ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स को के लिए वहाँ नहीं जा सकते कोर्ट के अंदर. पर लेकिन ये कहा था 20 से लेके 21 को छोड़ के 20 से लेके 21 तक. तो 44 अमेंडमेंट में हुआ था. तो ये था प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड गारंटीड बाय द 22-21. ठीक है. 20 से लेकर 21 वाले फंडामेंटल राइट्स को डिप्रीव नहीं कर सकते, और चाहे फंडामेंटल राइट्स को आप हटा दो. कब? जब हमारे पास नेशनल इमरजेंसी होती है. तो ये अच्छा. दूसरी बात ये है कि ना ये हमारे पूरी कंट्री के अंदर भी लग सकती है और किसी पार्टी के अंदर लग सकती है. 359 ऑपरेट्स इन द केस बोथ केस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द वार एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन. ठीक है. एज वेल एज आर्म्ड रिबेलियन. अगर हमारे पास आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाए, वार हो जाए, तो उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लग जाती है. उस टाइम पे हम 358 फिर 359 लग जाएगा. ठीक है. तो उसका आंसर क्या होगा? सी हो गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे. जेनो ट्रांसप्लांटेशन को चल रहा था, वो है हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन अमंग द डिफरेंट
स्पीसीज, इसे क्या कहते हैं हम, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, चलिए 55 पे चलते हैं। कंसीडर फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द मार्शल लॉ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 34 डिफाइन द मार्शल लॉ। गलत है, मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड अवर इन कॉन्स्टिट्यूशन। द आर्टिकल 34 इज सेड दैट, आर्टिकल 34 ये बोलता है कि इन द केस ऑफ द मार्शल लॉ अप्लाइड, द एरिया वेयर द मार्शल लॉ इज अप्लाइड, दैट टाइम द फंडामेंटल राइट्स इज प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइडेड। ये कहता है 34 हमारे पास ये बोलता है 34 प्रोवाइड्स द रिस्ट्रिक्शंस, और वी कैन से रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज अप्लाइड इन द फोर्स ऑफ द एरिया। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। बोथ मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही है। ये किसी पूरे इंडिया पे लग सकता है, किसी पार्ट पे लग सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। चलिए पढ़ते हैं। विद रेफरेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द SC और ST के लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए वाइल इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन द प्रमोशन इन द इंडिया, जब प्रमोशन की बात चलती है तो उसके अंदर 2 पार्ट दिए गए। स्टेट इज ओब्लिगेट टू कलेक्ट द क्वान्टिटेबल डाटा शोइंग द इनएडिक्वेसी रिप्रेजेंटेशन सेक्शन द पीपल्स ऑफ द पब्लिक एम्पावरमेंट। तो ये जो काम है कि कितने लोग पब्लिक एम्पावरमेंट के अंदर एडुकेट हैं, कितने सारे उसके अंदर हैं, क्या नहीं है, ये काम हमारे स्टेट का है, ये हमारे पास सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, असेसमेंट, ये हमारा फर्स्ट हमारा सही हो गया। सेकंड, असेसमेंट ऑन द इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी इन प्रमोशन ऑफ द पोस्ट इज लेफ्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है। इज आल्सो लेफ्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, कि ये जो है सारे काम, जितना भी काम हुआ गया, ये सारा काम हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो आंसर हमारे पास हुआ फर्स्ट। ठीक है, हालांकि जो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास यूनियन गवर्नमेंट गई थी और कहा था कि सारा काम है हमें दिया जाए सेंटर को, पर लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं था। 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 इज रिलेटेड टू द एक्ट्स से रिलेटेड है। 1861, आपको पता है 1861 पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज राइट। सेकंड है हमारे पास नॉमिनेशन ऑफ इंडिया एज ए नॉन ऑफिशियल नंबर 2000, ये भी सही है। न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द इंडिया, गलत है। न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था हमारे पास 1858 एक्ट के अंदर में, तो आंसर हुआ 1 और 2। 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे, यूनियन ऑफ द इंडिया। यूनियन ऑफ द इंडिया मतलब होता है हमारा स्टेट, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर हुआ ए। यूटी नहीं होता, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्वायर्ड बाय, ये नहीं होता, क्योंकि ये है हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर कहते यहाँ पर टेरिटरी ऑफ इंडिया तो उसके अंदर स्टेट भी आता, यूटी भी आता और टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द इंडिया ये भी आता। तो अगर ये तीनों अगर देखें तो ये इसके अंदर में आते हैं, पर लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो सिर्फ स्टेट आता, तो आंसर इसका ए आंसर हुआ इसका। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए आंसर हुआ। 59 पे चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म बताया गया है पेपर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइन द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाटर सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इट इज़ नॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म करेक्टरिस्टिक। सेकंड पढ़ते हैं, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल है, तो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ये हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म है। थर्ड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म, दैट इज द आंसर इज सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिफरेंस टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स था, जिसे हटा के हमने इसको बाद में चेंज कर दिया था। ठीक है, इट वॉज फंडामेंटल राइट पहले था हमारे पास, अब इसको इंसर्टेड कर दिया हमने किसके अंदर, 300A के अंदर, पहले 31A के अंदर था। तो इट इज़ अ लीगल राइट, हाँ ये लीगल राइट है। इट कैन बी क्रूटेल्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल सही है। इन द केस ऑफ द वोलेशन एग्रीगेट पर्सन डायरेक्टली मूव टू, गलत है। देखो कोई पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट तब जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स की प्रॉब्लम हो पहली बार में डायरेक्ट, वरना तो उसको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, एंड इफ ही नॉट सर्टिफाइड देन सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ वोलेशन द पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, गलत है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, पहले जाएगा कहाँ पर वो, हाई कोर्ट। किस आर्टिकल के अंदर में, 226 के अंदर में, फिर जाएगा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन द केस ऑफ द वोलेशन एग्रीड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, ही कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226। ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग।
और पहली बात ये है, अच्छा एक बात और है, अगर कोई स्टेट है वो किसी की प्रॉपर्टी को ले लेता है, ठीक है, तो देर इज़ नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन द केस ऑफ एक्वाइजेशन एंड रिक्वेजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। ये बात याद रखने की बात है। तो आंसर क्या हो, 1 और 2 आ गए, ये आंसर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।